हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MK स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक्स लेता हूं और आपको उसके बारे में पढ़ाता हूं। तो पिछली बार हमने किया था IPC चैप्टर 1, आज करेंगे चैप्टर 2 जो कि सेक्शन 6 से लेकर 52A तक है। लेकिन आज हम कुछ ही सेक्शंस करेंगे यानी कि 19 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 6 किसके बारे में है? डेफिनेशन इन द कोड टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सप्रेशंस, मतलब कि जो कोड में डेफिनेशन है उसे क्या अंडरस्टैंड, किसमें अंडरस्टैंड किया जाएगा, किसमें समझा जाएगा? एक्सेप्शंस में। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं सेक्शन 6। थ्रो आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पैनल प्रोविजन एंड एवरी इलस्ट्रेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पैनल प्रोविजन शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस contained in the chapter entitled General Exceptions, though those exceptions are not repeated in such definition, panel provisions और illustration। तो सेक्शन 6 क्या कह रहा है कि हर ऑफेंस की डेफिनेशन, ठीक है, हर ऑफेंस की डेफिनेशन, हर पैनल प्रोविजन की डेफिनेशन, हर मतलब इलस्ट्रेशन, उनकी सबकी डेफिनेशन, पैनल प्रोविजंस जितने भी है वो किस में समझेंगे? जर्नल एक्सेप्शन में समझेंगे। ठीक है, जर्नल एक्सेप्शन में समझेंगे। और जो भी इसमें एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, जो भी इसमें डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, उसे दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, पैनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। मतलब कि एक बार जो हमने एक्सेप्शन इसमें मतलब कि समझा दिए हैं, ठीक है, जिससे आप समझेंगे, उसे दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तो सेक्शन 6 ये कहता है, ठीक है, कि हर ऑफेंस की डेफिनेशन, हर पैनल प्रोविजन की डेफिनेशन, हर इलस्ट्रेशन को एक बार एक्सप्लेन कर दिया गया है, जनरल एक्सेप्शन में समझा दिया गया है, ठीक, उसे दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। चलिए सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 यानी कि सेंस ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, कैसे एक्सेप्शन की सेंस है? एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन्ड इन एनी पार्ट ऑफ दिस कोड इज यूज्ड इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड इन कन्फर्मिटी विद एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहे हैं कि एवरी एक्सप्रेशन, कि हर एक्सप्रेशन जो कि कोड के एनी पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया गया है, कोई भी जो कोड का पार्ट है उसमें इसे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इस एक्सप्रेशन का एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है, अब उसे यूज़ किया जाएगा, उस एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाएगा हर एक पार्ट जो कोड का है, कोड का हर एक पार्ट में यूज़ किया जाएगा उसी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, वो एक्सप्रेशन जो है उसे एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेशन यूज होता है और किसी पार्ट में कोड के, तो उसे उसी एक्सप्लेनेशन के साथ समझा जाएगा। ठीक है, इन कन्फर्मिटी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये सेक्शन 7 था। सेक्शन 8 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 8 जिसमें जेंडर की बात की गई है। ठीक है, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन विदर मेल और फीमेल। कह रहे हैं कि अब ही यूज किया जा रहा है कोड में। ठीक है, ही यूज किया जा रहा है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सेक्शन 9 नंबर्स के बारे में। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट, words importing the singular number include the plural number and words importing the plural number include the singular। क्या कह रहे हैं कि जब तक जो कॉन्टेक्स्ट है वो मतलब कंट्रेरी अपीयर नहीं होता, तब तक जो सिंगुलर नंबर है उसे प्लूरल नंबर मानेंगे और प्लूरल नंबर को सिंगुलर नंबर मानेंगे। ठीक है, तो ये नंबर का डेफिनेशन था एक तरह। तो चलिए सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 में मतलब कि मैन वुमन की बात की गई है कि द वर्ड मैन डिनोट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज, द वर्ड वुमन डिनोट्स अ फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मतलब कि मैन को हम मतलब मेल को मैन कहेंगे, फीमेल को वुमन कहेंगे, ऑफ एनी एज यानी कि वो किसी एज में ही हो, चाहे वो 1 साल के हों, 2 साल के हों, 3 साल के हों, 50 साल के हों, फिर भी हम उन्हें मैन वुमन ही कहेंगे। चलिए सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 में पर्सन के बारे में बताया गया है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन विदर इनकॉर्पोरेटेड। और क्या कह रहे हैं कि जो वर्ड पर्सन है उसमें कंपनी आएगी, एसोसिएशंस आएंगी और बॉडी ऑफ पर्सन, मतलब कि कंपनी एसोसिएशन वो बॉडी ऑफ पर्सन ही हैं। जैसे बहुत सारे आदमी होते हैं, ठीक है, उसे बॉडी ऑफ पर्सन कहते हैं जब बहुत सारे आदमी होते हैं। वेदर इनकॉर्पोरेटेड या इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे हम पर्सन कहेंगे। चलिए सेक्शन 12 की तरफ। सेक्शन 12 में पब्लिक के बारे में बताया गया। मतलब कि पब्लिक, द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। मतलब कि इसमें कोई क्लास आ जाएगी पब्लिक की या फिर कम्युनिटी आ जाएगी, कोई समुदाय होगा लोगों का। ठीक है, कम्युनिटी होती है, एक क्लास होती है, तो वो सब जो आएगी इसमें इंक्लूड होगी, मतलब उसे पब्लिक कहेंगे। सेक्शन 30 रिपील हो चुका है। मतलब कि रिपील क्या होता है? ऑफिशियल मेक अ लॉ नो लॉन्गर वैलिड। मतलब कि ऑफिशियली उसे एक ऐसा लॉ जिसे ज़्यादा समय तक वैलिड नहीं रखा जाता।
The word servant of government denote any officer or servant continued, appointed or employed in India by or under the authority of government. सीधी सिंपल बात है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो इंडिया की है उसके अंडर काम कर रहा है तो उस सर्वेंट को या ऑफिसर को हम सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। सेक्शन 15 और 16 दोनों को रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 17 पढ़ते हैं। द वर्ड गवर्नमेंट डिनोट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, मतलब जो वर्ड गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिनोट किया जाएगा या फिर कोई स्टेट की गवर्नमेंट है। सेक्शन 18 देखते हैं। सेक्शन 18 यानी कि इंडिया, जिसमें इंडिया के बारे में बताया गया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया एक टेरिटरी है, इंडिया, ठीक है, एक जगह है, टेरिटरी है जिसमें कि जम्मू और कश्मीर को छोड़कर इंडिया है बाकी। लेकिन अब नहीं है क्योंकि जम्मू और कश्मीर में 370-35 से हट चुका है, तो वो भी इंडिया का भाग है। वहाँ पहले रणबीर पैनल कोड था पर अब वहाँ भी आईपीसी लागू हो चुका है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी कर दें, और बताना वीडियो कैसी लगी। सेक्शन 80 तक आज हमने कवर किया है, धीरे धीरे कर लेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे वीडियो में लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।